बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुबई पिजन क्लब में खुश आमदीद कुर्बान भाई के साथ। तो दोस्तों आज आप लोगों को इस जोड़े का शौक़ करवाऊंगा। तो माशाल्लाह इस जोड़े का बच्चे माशाल्लाह बहुत ही अच्छी परवाज़ दे रहे हैं। तो एक बच्चे को तो मैंने गोल कर दिया क्योंकि उसकी परवाज़ ही नहीं रुक रही थी। तो एक दिन उड़ाया तो माशाल्लाह उसने 2-3 घंटे उड़ा, दूसरे दिन उसने दोपहर को उतरा, तीसरे दिन जब मैंने देखा तो वो 4 बजे करीब उतर रहा था, 3-4 बजे करीब। तो मैंने उसे रोका, फिर गोल कर दिया। तो माशाल्लाह उसके बच्चे बहुत अच्छे उड़ रहे थे। तो मैंने कहा चलें दोस्तों के साथ में शेयर करें, जिस जोड़े का आप लोगों को शौक़ करवाऊँगा ये वो जोड़ा है। तो शौक़ करवाते हैं। एक और बात बता दूं आप लोगों को कि ये देख सकते हैं आप, ये 29 नंबर का जोड़े का ये जोड़ा है और ये 40 नंबर जोड़ा है, ये आप देख सकते हैं। तो दोनों के बच्चे बहुत अच्छे उड़ रहे थे। तो मैंने फिर अभी क्या किया, इस जोड़े का बच्चा और इस जोड़े का बच्चा दोनों ले लिया। आप देख सकते हैं ये 40 नंबर जोड़ा है, आपको दिखा दूं, और ये आप दिखा दूं 29 नंबर का। तो इसके दोनों बच्चों को फिर मैंने एक एक जोड़ा बना दिया। तो वो जोड़ा भी आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ। तो इसी तरह ये देख सकते हैं आप, मादियाँ बैठी हैं। तो ये वो जोड़ा बनाया है, देखें आप, दोनों में वाइट रिंगे हैं। और आइए फिर इससे थोड़ा सा मैं आप लोगों को इस तरह भी व्यू भी ओवरव्यू करवा दूं। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये देखें, ये एक 40 नंबर जोड़े का बच्चा है और एक 29 नंबर जोड़े का बच्चा है। तो 29 नंबर जोड़े का आज आप लोगों को शौक़ करवाऊंगा और इंशाल्लाह कुछ पॉइंट्स भी दूंगा कि क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए जो जोड़ा हमें लगाना चाहिए। तो आइए, तो आप लोगों को इसके माँ बाप का शौक़ करवा दूँ। 29 नंबर का आज शौक़ कराऊँगा, फिर नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह 40 नंबर जोड़े की शौक़ करवाऊँगा। तो मेरे साथ बने रहें। और जो शौकीन हजरात मेरे चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। और लाइक का बटन भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वो हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं अच्छी अच्छी। तो कबूतर का शौक़ भी करवाते हैं, तो इसलिए लाइक तो बनता है जनाब। तो लाइक किया करें ज़रूर। तो जनाब ये नर को मैंने पकड़ लिया। तो ये भी ये मेरे हाथ में नर है। तो सबसे पहले आप लोगों को चूड़ी का भी दिखा दूं। तो इसके लिए चूड़ी है और ये चूड़ी आप देख सकते हैं आप 29 नंबर। तो ये आप नोट कर लें। अभी इसका ही बच्चा मैंने रोका है और माशाल्लाह बहुत अच्छी परवाज़ कर रहा था, क्योंकि जब शाम तक चला गया बच्चा तो उसके बाद अगर ये परवाज़ में और जाएगा तो समझ जाएं कि शाम को चला गया। तो शाम में, रात में मेरी ट्रेनिंग नहीं है, तो रात में ये भटक के कहीं भी ज़ाया हो सकता है। तो मैंने इसलिए रोका, उसे गोल किया, क्योंकि परवाज़ बढ़ाता ही जा रहा था। तो आइए ये उसका बाप है, तो उसके बाप का शौक़ कराऊँ। तो ये सबसे पहले तो ओवरव्यू तो आप कर चुके हैं। तो अभी इसकी आँख का जो मैं पॉइंट्स बताऊँगा इंशाल्लाह आप नोट करें आँख में। सबसे पहले इसकी आँख का शौक़ करें तो आँख के आप नोट करने वाली बात है जनाब, देख सकते हैं आप। तो ये आँख के नोट करें आप, इसके रिंग तो किस कदर वसी आँख है, चमकदार आँख है। और नूर का झुकना देखें नीचे की तरफ है। ये एक बहुत सियाने कबूतर की निशानी होती है। देखें पलकें देखें आप, तो नीचे से ऊपर की तरफ पलक उठाना, ये भी बहुत अच्छा कबूतर होता है। और नूर के ऊपर का रिंग और ब्रीडर इसका रिंग और 5th रिंग। अब आप इसके आँख में चमक देखें और चमक के साथ इसके रिंग को वाजिया करें कि इसकी जो रिंग है 5th रिंग, उसके बाहर की ज़मीन को नोट करें। अब ये चीज़ नोट करने की, अब इसमें मैंने मादा में क्या क्वालिटी लगाई है वो अभी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। तो ये मेरा उम्र का कबूतर है, मतलब है तो बहुत पुराना कबूतर है। तो अभी आप इसकी आँख आपने देख ली। तो इस आँख की चमक जो है ना वो साफ ज़ाहिर कर रही है कि ये बड़ी ही परवाज़ी आँख है। जिस तरह कह लें ना परवाज़, तो वो परवाज़ इसमें बहुत ज़्यादा है। तो पलक, ये उम्र का कबूतर है, इसके लिए इसकी पलक ज़रा मोटी है, नहीं तो इसकी पलक इतनी मोटी नहीं होती है। ये उम्र का कबूतर है। तो इसी तरह दूसरी साइड के भी आँख का आपको शौक़ करवा दूँ। तो आप नोट कर लें आँख। तो ये देखें आप, रिंग किस कदर वाज़िया हो रहा है आपको। रिंग, ब्रीडर रिंग और 5th रिंग की ज़मीन को आप नोट करें। तो कैमरा अच्छी तरह से फोकस नहीं कर रहा है दोस्तों। तो ये आँख में आप नोट कर रहे हैं,
ये चीज़ें होती हैं पॉइंट्स जो हमें कबूतर का जब जोड़ा लगाए हैं, जब इसके साथ में मैं फ़ीमेल जो देता हूँ अभी आप लोगों के साथ में उसकी भी आंख आप लोगों के साथ में शो करूँगा। देखें आंख में बेज कलर का रिंग नज़र आ रहा है, ना काला है ना ग्रे है। तो रिंग जो 5th रिंग है इसका वो बेज कलर में आ रहा है, क्रीमी शाइनिंग में आ रहा है। तो इसी तरह ये टेल देख लें आप दोस्तों, बिल्कुल यहाँ से ये आप नोट करें, ये चीज़ जितनी ही मतलब है छोटी होगी उतनी ही दुम अच्छी बनेगी कबूतर की और कबूतर बहुत अच्छा होगा। तो इसी तरह पर की तरफ आ जाएं तो ये आप पर देखें, तो पर तो इसकी जो नामी कली है वो ऊपर की तरफ निकलती हुई है, क्योंकि ये कबूतर की अभी केज में है, केज में इसके पर ख़राब हो गए। लेकिन पर की बनावट को आप नोट करें, ये देखें आप पर की बनावट देख सकते हैं आप, पर की बनावट और बगल की देखें लाइन आप नोट करें, ये बगल की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और बगल बड़ी होनी चाहिए। ये देखें जिस तरह दुम के यहाँ तक दुम के आप समझ लें इस दुम तक आ रही है, तो बहुत ही फुर्तीन कबूतर है। और इसी तरह दूसरी साइड की भी बगल आप नोट करें और परवाज़ी पर देखें और ये 7वीं कली आप नोट करें, ये देखें ऊपर की तरफ कैसे निकलती हुई है यहाँ से। ये बहुत अच्छे कबूतर की निशानी होती है जो यहाँ से ऊपर की तरफ निकले ना, तो यहाँ से आप नोट करें कि नीचे से कैसे जा रही है और ऊपर जाके घूम गई, तो बहुत अच्छा कबूतर होता है। और तीली में जितनी चमक होगी, अब इसकी चमक देखें आप, ये चमक आपको कैमरे में वाजिया नहीं हो रही, लेकिन बहुत ही शाइनिंग चमक तीली जो ये मैं आपको कह रहा हूँ, कली की तीली जो होती है वो बहुत बारीक और चमकदार होनी चाहिए, ये बहुत अच्छे कबूतर की निशानी होती है। तो इसी तरह आते हैं अभी पंजे की तरफ, तो पंजे आप नोट कर लें। अभी ये डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन पंजे आप देखें किस कदर पतले नलिए है और पतले पंजे हैं और चांद जैसे नाखून। मैं हमेशा कहता रहता हूँ चांद जैसे नाखून का कबूतर बहुत अच्छा होता है। तो ये कश्ती नुमा हड्डी है, आप नोट कर रहे हैं, और जोर बिल्कुल तंग सा और जोर में फासला कम, ये भी बहुत अच्छा कबूतर होता है जिसकी इस तरह एक कश्ती नुमा कहलाती है हड्डी, ये कश्ती नुमा हड्डी। और ये जोर बिल्कुल तंग से नरम से जोर फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कह लें हिलना दोनों साइड से, ये तो बहुत अच्छा कबूतर होता है। अभी आपको मेल का मैंने शौक करवा दिया, अभी फ़ीमेल का शौक करवाता हूँ। तो ये इस टाइम मेरे हाथ में फ़ीमेल है। अब फ़ीमेल की आप देखें, नोट करें आँख को फ़ीमेल की। अब मैंने मेल की जो आँख दिखाई थी आप नोट करें फ़ीमेल की आँख को। फ़ीमेल की आँख में आप देख रहे हैं, आपको इसका रिंग जो है ब्लैक कलर में नज़र आ रहा है, आप नोट करें। तो ये कुछ ऑपोजिट करना पड़ता है, मतलब नर को मादा को थोड़ा डिफरेंट करेंगे तो भी तो हम जाके। और ये बहुत अच्छे कबूतर की मेरे घर की पट्टी है, तो बहुत ही शानदार। अब आँख में आप नोट करें कि चमक भी देखें और इसका ब्रीडर रिंग आपको देखें कैसे नज़र आ रहा है। तो ये ब्रीडर रिंग भी आपको वाजिया हो रहा है और 5th रिंग भी इसका वाजिया हो रहा है। तो ये चीज़ें हमें नोट करनी चाहिए आँख के अंदर। तो पलक इसकी भी नोट कर लें आप बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा कबूतर होता है जिसकी ऐसे पलकें हों, मतलब पतली पलकें होना और रिंग मुकम्मल होना। अब आप इस तरफ जो नोट कर लें, आप ये देख रहे हैं आप, रिंग इसमें पूरा मुकम्मल वाजिया हो रहा है कि किस कलर का है। और इस तरह हमें देखने से पता भी लगता है कि हाँ जनाब ये रिंग जो है किस कलर का है। तो ये देख सकते हैं आप। तो ये अभी इसके पर का नोट करें आप, कलियाँ ये आप देखें, ये पर मुकम्मल है। और ये देखें आप, इसकी नामी की तरह ऊपर की तरफ निकलती हुई है और कलियाँ थोड़ी सी ख़राब हैं कि ब्रीडिंग की वजह से। लेकिन 7वीं कली आप नोट कर लें, इसकी भी इसके बैंड हुई भी है, लेकिन इतनी ज़्यादा घूमती नहीं है, तो दरमियानन साइज़ की घूमती हैं। और ये इसकी टेल देखें आप, नर की थोड़ी डिफरेंट की है मैंने यहाँ से आपको बता दूँ, ये यहाँ पर इस जगह पे नर की कम थी और मादा की ज़्यादा है। तो इस तरह करके कबूतर में थोड़ा ऑपोजिट करेंगे तभी जाके इसके बच्चे हमें अच्छे परवाज़ देंगे। तो ये आ जाएं पंजे की तरफ, तो ये पंजे देख लें आप इसके भी, तो पतले पंजे, चांद जैसे नाखून। और इसकी हड्डी को आप नोट करें, बिल्कुल सेम सी स्ट्रेट कश्ती नुमा हड्डी और जोड़ बिल्कुल ऐसे जैसे फ्लेक्सिबल। बहुत अच्छा कबूतर होता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो इसी के साथ ही कुर्बान भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।